चढ़ी उनको बस जवाब देना है, ठीक है? क्योंकि जब शेर दहाड़ते हैं तो चूहे सबसे पहले बिल से बाहर आते हैं, ठीक है? और सुन, अरे हट। और आज ये मेरा पहला और आखिरी जवाब है तुझे, क्योंकि तुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है और तुम सबको, ठीक है? तो सुनता जा और उसके बाद निकल। उसके बाद तुझे मैं एंटरटेन नहीं करूंगी और मेरा काम बाकायदा जारी रहेगा, क्योंकि इस गंदगी को जब तक जड़ से खत्म नहीं करूंगी तब तक रुकूंगी नहीं। ये पहले भी बोला था, आज भी बोलती हूँ। ये चैनल चला जाए 4 और चैनल लेकर आऊंगी, ठीक है? सुन, अब एक एक तेरी बात का जवाब देती हूँ। पहली बात, जो एडवोकेट का खेला गया, मैंने किसी एडवोकेट के बारे में कोई शब्द नहीं बोले, ना मैं किसी एडवोकेट की निंदा करती हूँ। पहले बता दूं, जब भी किसी एडवोकेट पे बात आती है तो मैं उसको अपनी कम्युनिटी समझती हूँ, अपनी तरह लेती हूँ। लेकिन आप एडवोकेसी को बीच में किनारे रखिए। उसके बाद सुन, क्या बोला गया? बेहुदा औरत, जी हाँ हो तुम, ठीक है? दूसरी बात, हंसने वाली बात, क्योंकि तुम्हारे ही जो पीआर पैनल है, अंधभक्त हैं, उन्होंने बताया कि तुम बहुत बड़े डिप्रेशन में हो और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका वो जवाब था कि खिलखिलाती हुई महिला डिप्रेशन में कैसे आ गई, ठीक है? और सुनो, अब तीसरी बात का जवाब। कोई किसी के पेटीकोट संभाले, साड़ी संभाले, कुछ भी संभाले, मुझे फर्क ही नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं है। और रही मूछों की बात, मैंने मूछें मुड़वाने के खुद ही तुझे बोल दिया कि मत मुड़वा, तुझे काम आएंगी बार बार चेक करने में, ठीक है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। मूछें मुड़वाने तूने खुद बोला था अपने आप को, जिससे तू पीछे हट गया और वो पूरी जनता उस बात का जवाब चाहती है तुझसे, ठीक है? और ये जो मैडम अभी तक बहुत गहरे सदमे में थी, आज ही उभर के बाहर आई हैं। तो जैसे आप बता रहे हो कि वो हमने चैनल देखा नहीं था, हमें लोग खबरें देते हैं, वैसे हमें भी बहुत कुछ खबरें देते हैं। और सुनो, रही नंबर की बात, तो इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरत, ठीक है? कि पहले ईमेल पे जाओ, फिर नंबर निकलवाओ, ये करो वो करो, नहीं। तुम्हारी जो पीआर टीम तुमने बैठा रखी है ना, जो तुम्हारी माला जपते हैं, उन सबके पास है मेरा नंबर, जाओ ले लो। इतनी मेहनत क्यों करनी है, ठीक है? और ये मुझे लाइव लाइव के ये तुमको जवाब देने का बिल्कुल मेरे वैल्यू नहीं रखती, ठीक है? लेकिन जब जब तुम गंदगी लेके आओगे तो मुझे अपने सामने जरूर पाओगे, ठीक है? और सुनो भाई, नेहा तिवारी तो जैसे बौखला ही गई हैं, क्योंकि जब से मनीषा सचिन के साथ है, ये नेहा तिवारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि ये इनके स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा है। मनीषा अगर सचिन के साथ है तो इनकी मर्जी से ही है कि इनको सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नॉर्मल करनी थी, इसलिए इन्होंने सचिन को ऐसा बोला है कि तुम कुछ दिन तक मनीषा के साथ रहो और सारी चीज़ें नॉर्मल दिखाओ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोनिका जी ने जब सीडीआर निकलवाने की बात करी, सीडीआर एक ऐसा चीज़ होता है जैसे कोई भी कॉल डिटेल्स की पूरी डिटेल्स निकाली जाती है। जैसे हम और आप किसी से बात करते हैं तो हमने क्या बातें की हैं और कितनी बातें की हैं, ये सारी सीडीआर में निकल जाती हैं। और जब मनीषा ने बोला था कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, अभी भी बातें होती हैं, तो जगत दीदी ने यही कहा था कि तुम मुझे प्रूफ दो, अगर कोई भी प्रूफ मिला तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। तो उसी प्रूफ के लिए मोनिका जी ने कहा कि हम सीडीआर निकलवाएंगे सचिन और जगत दीदी के कॉल की, क्योंकि मोनिका साथ दे रही हैं अभी भी मनीषा का और पहले भी मनीषा के साथ थी। तो ये चीज़ें इनको बहुत बुरी लगी, क्योंकि इनको पता था कि अगर सीडीआर निकलेगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, फिर इनको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये बातें बोली है। इसलिए ये क्या कि मोनिका जी को धमकी दे रही हैं और ईमेल्स भेज रही हैं। ईमेल से कभी धमकी जा रही है, कभी कॉल से धमकी जा रही है, मतलब लगातार धमकी मोनिका को दे रही हैं। जब सचिन और नेहा में बातें नहीं होती तो इनको इतनी बौखलाहट क्यों है, ये क्यों इतना डर रही हैं, क्यों इतना बौखला रही हैं? क्योंकि ये बातें करती हैं इसलिए। और अगर इनके अंदर इतनी सच्चाई रहती, ये बातें नहीं करती, दूर रहती सचिन से, तो ये खुद ही सीडीआर निकलवा कर पेश करती। लेकिन ये ध्यान भटकाने के लिए सीढ़ियाँ ना निकले, इसके लिए ये कुछ और दिशा में बातों को घुमाकर ले जा रही हैं। इसलिए ये मनीषा को धमकी दे रही हैं, ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, दूसरे तीसरे से भी ये धमकी दिलवा रही हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने दीप्ति जी से भी पंगा ले लिया है और दीप्ति जी को भी बहुत कुछ बोला है, यहाँ तक कि इनका भाई और ये शुभा, ये तीनों लोग
कुछ न कुछ बोल रहे हैं दीप्ति और मोनिका को, लेकिन सुबह कम बोल रही है, अभय और ये दोनों ज़्यादा बोल रहे हैं। भाई एक बात इनसे, इनके भाई से पूछनी थी कि इन्होंने पहली बार में ये कहा था कि अगर मेरी बहन का कोई भी गलती निकला तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी ऑडियंस या कोई भी क्रिएटर पूछेंगे ही कि तुमने ये मूंछें क्यों नहीं मुड़वाई है, तो इनको बुरा लग रहा है। भाई ये लोग एक बात पर तो रहते ही नहीं, तो क्यों सारी बातें आकर बोलते हैं, खुद अपने मुंह से ये बात बोलते हैं, उसके बाद उनको बुरा लगता है कि क्यों लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं। भाई तुमने बोला है तभी तो ऑडियंस पूछ रही, तभी तो क्रिएटर्स तुमसे पूछ रहे हैं। ये बातें अभय ने ही बोली थी, और जो लोग अपनी बातों से पलट जाए उन्हें क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभय वाली ही हरकत ये नेहा आशीष तिवारी कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि अगर कोई भी प्रूफ कोई दिखा देता है कि नहीं मेरी सचिन से बात होती है तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, इसलिए सीडीआर निकलवाने की बातें यहाँ मोनिका ने बोली थी। तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? भाई सीढ़ियाँ निकलेंगी और ज़रूर निकलेंगी, ये बातें प्रूफ भी होंगी कि इनकी बातें होती हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी और अभय ये दोनों लोग दोगलेपन की हदों को पार कर चुके हैं। ये सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगी क्योंकि ये लोगों में दोगलापन कूट कूट कर भरा पड़ा है। दीप्ति जी और मोनिका जी इनको क्यों बुरी लग रही हैं? भाई इनको इसलिए बुरी लग रही हैं क्योंकि अगर सच्चाई के लिए कोई आवाज़ उठाता है, सच को साबित करने की कोशिश करता है, तो इनको बहुत बुरा लगता है और ये दबाने की कोशिश करती हैं। इनका तानाशाही रवैया पहले भी बना था, अभी भी ये बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये लाइफ में अभय और नेहा ये लोग खुद बोल रहे हैं कि मुझे व्यूअर से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कमेंट करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। भाई व्यूअर से क्यों मतलब नहीं है? ऑडियंस ही तो तुम्हें इस मुकाम पर लाई है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, अपनी बातें रख रहे हो और इतनी गंदगी मचा रहे हो, और तुम्हें उसी ऑडियंस से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि नहीं मुझे तो सिर्फ अपनी बातें रखनी है, और ऑडियंस क्या सोचती है क्या कहती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये तानाशाही ही रवैया तो हुआ, और क्या हुआ? ये लोग गलत करते हैं, गलत करने में विश्वास रखते हैं और गलत चीज़ों को सही साबित करने में लगे रहते हैं, और जहाँ यहाँ गलत के लिए कोई भी आवाज़ उठाता है तो ये उनको दबाने की पूरी कोशिश करती हैं। इससे पहले भी इन्होंने यही किया था और अब भी यही करना चाहती हैं। इससे पहले जब फर्स्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, सरिता जेठू ने सारी बातें बताई थी और रिएक्शन चैनल वाले हरकत में आए, रिएक्ट करने लगे इनकी चीज़ों को लेकर, तो इन्होंने क्या किया कि 12 रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक मरवा दी, जिसमें से एक चैनल मेरा भी था। मिलियन में सब्सक्राइबर थे मेरे, और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इन्होंने मेरे चैनल को भी खा लिया। भाई अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए किसी की रोजी रोटी, किसी की मेहनत को ये खा गए। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कितने मेहनत से कोई एक चैनल खड़ा करता है। 12 रिएक्शन चैनल वालों को सिर्फ ये इसलिए खा गए क्योंकि वो सच का साथ दे रहे थे और सच को लेकर रिएक्ट कर रहे थे, और अभी भी ये यही कर रही हैं। इनको दीप्ति जी बर्दाश्त नहीं, इनको मोनिका बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो लोग सच के लिए बोल रहे हैं और सच के लिए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। इनको जितनी भी मिर्ची लगनी है लग जाए, उससे किसी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सीडीआर निकलेगी तो ऑडियंस को ये भी पता चल जाएगी कि सचिन और इनमें क्या क्या बातें हुई हैं। आगे चलकर मनीषा के लिए कोई ख़तरा तो नहीं है इन दोनों से, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है और ये इन चीज़ों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इनका कोशिश यही है कि सीडीआर ना निकले, कोई भी प्रूफ साबित ना हो। इनका गेम पहले भी ऑफलाइन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, क्योंकि इनको इनके फेस को और इनके एटीट्यूड को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं चीज़ें अभी शांत नहीं हुई हैं, चीज़ें और भी अभी बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह से ये मोनिका को चैलेंज कर रही हैं, दीप्ति जी को चैलेंज कर रही हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि इनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा चुल मची हुई है। ये अपने ही कर्मों से अपने करतूतों को सोशल मीडिया पर लाने का काम कर रही हैं, पहले भी कर चुकी हैं जो कि आ चुका है, और अभी भी कर रही हैं कि जो कुछ अभी तक ऑडियंस अनजान है वो भी सामने बहुत जल्द ही आएगी। क्योंकि जिस तरह से ये धमकी दे रही हैं सीडीआर ना निकलवाने की, उस हिसाब से चीज़ें और बढ़ेंगी और सीडीआर निकलेगा।
और इनकी सारी करतूतें सोशल मीडिया पर फिर से सामने आएंगी और चीज़ें बढ़ेंगी, कंट्रोवर्सी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसको बढ़ा रही हैं ये जगत दीदी। आप इस चीज को यहीं क्लोज कर। तुमने क्या जवाब दिया था मुझे? तू मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आई? मैं नहीं करूंगी कॉम्प्रोमाइज, मैं लीगल चलूंगी, बोला था ना आपने मुझे ऐसा। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं इस फोन में नहीं, उस वाले फोन में, सॉरी, मैं वो रिकॉर्डिंग भी दे सकती हूँ आपको। आपने मुझे किस तरीके से बोला? आपने मुझे बहुत गंदा वर्ड बोला था, याद करना क्या बोला था। मेरी लैंग्वेज ना वो वाली नहीं है जो मैं वो लैंग्वेज यूज करूँ जो आपने मेरे लिए यूज करी थी। वहां पर मेरे लिए यूज नहीं करी थी, आपने लफ्ज बोले थे। आपने एक बार ये भी बोला था, सचिन के लिए जो बोला आपने बोला, डंके की नोक पर बोल रही हूँ आपने बोला, समझे? रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मैं तो बिठाऊंगी, मैं तो मानहानि करूंगी, आपने बोला था। आपने मुझे ये बोला, जो बीच में आएगा सबको लपेटूंगी। अब तू बीच में आएगी तो तुझे भी लपेटूंगी। क्यों भाई? जब अपना चिट्ठा लेकर तुम लोग दूसरे के द्वार पर गए थे, जब पोले खोल रहे थे, जब नहीं सोचा था? अब आज पोल खोलने की बात आ रही है जो बीच में आएगा। अरे इज्जतदार फैमिली हो, अपनी इज्जतों को बचाओ, मुझे धमकी मत दो। एक बार आराम से मैसेज लिखती, मोनिका मुझे तेरे से बात करनी है, ये क्या मैटर चल रहा है मुझे बता। तुम मुझे सीधा भरे धमकी लिख दोगी? कौन कौन देखना चाहता है कि मैं तो चिपका दूं? तो मुझे लिखा है, अगर मैं दिखा दूं तो दिख जाएगा नकाब तुम्हारा कि कितने तुम घमंड में रहती हो। घमंड मैं तुम्हें बताऊंगी कितना है घमंड, बहुत घमंड है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे घर में अगर घमंड नहीं है ना, तो तुम्हारी भाभी के अंदर घमंड नहीं है, तुम्हारी मम्मी के अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है। इसीलिए बोल रही हूँ कि सुधर जाओ, मेरा नाम मत लो, अपनी कंट्रोवर्सी अपने पास रखो, मुझे किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनाओ।